मांडवली ने दोष। मांडवली किसे कहते हैं? माँ को कहते हैं। कर्मारी रेखा न्यारी न्यारी। भाई अपनी माँ का कोई दोष नहीं है, पिता का कोई दोष नहीं है, हमारे कर्म अलग अलग है। और क्या कहा आगे? एक पिता रे पुत्र चार, चारारी करनी न्यारी न्यारी। भाई रे एक पिता पुत्र चार, चारारी करनी न्यारी न्यारी। एक पिता पुत्र चार, चारारी करनी न्यारी न्यारी। एक पिता पुत्र चार, चारारी करनी न्यारी न्यारी। और यहाँ कबीरदास जी ने कहा है कि एक पिता के चार पुत्र हैं, पर चारों के कर्म अलग अलग हैं, करनी अलग अलग है। और करनी के आधार पे, कर्म के आधार पे जीवन भी अलग अलग तरीके से जी रहे हैं। पहला राजा जी दरबार, तू जोड़ो हीरा पार की। पहला राजा रे दरबार, तू जोड़ो हीरा पार की। दरबार तो जोड़ो हीरा पार के। जो बन जा रारी हाट, छो थोरो फिरे कोड़िया। जो बंजारा रारी हाट, छो थोरो फिरे कोड़िया। मत दीजो मांडवली ने दोष, कर्मारी रेखा न्यारी न्यारी। भाई रे बदली जो मांडवली ने दोष, कर्मारी रेखा न्यारी न्यारी। और देखिए कितनी सुंदर बात कही। एक पिता के चार पुत्र हैं, एक राजा के राज दरबार में काम कर रहा है, यह राजा है। और दूसरा हीरे की दुकान पे हीरे का पारखी है, जोहरी है। और तीसरा तीजो बन जा रारी हाट। और तीसरा गैयों को, पशुओं को चराने वाला है। और चौथा चौथोरी फिरे कोड़िया। थोड़ी फिरे कोड़िया। एक पिता के ध्यान से सुनना, भजन बहुत सुंदर है, आप बाद में कहेंगे सुना बहुत अच्छा सुना। एक राजा, एक पिता के चार बेटे हैं, एक राजा के राज दरबार में है, यह राजा है। और दूसरा हीरे की दुकान पे हीरे का पारखी है, यह हीरे की दुकान है, उसकी जोहरी है। और तीसरा बंजारा है, पशुओं को चरा रहा है, बंजारा रिहाट। और चौथा एक एक कोड़ी के लिए घूम रहा है। भाई रे मत जी जो मांडवली ने दोष, कर्मारी रेखा न्यारी न्यारी। भाई रे बदली जो मांडवली ने दोष, कर्मारी रेखा न्यारी न्यारी। एक माटीरा बर्तन चार, चारारी रेखा न्यारी न्यारी। एक माटी का बर्तन चार, चारारी रेखा न्यारी न्यारी।
ही कुम्हार ने एक ही मिट्टी के 4 बर्तन बनाए, 4 घड़े बनाए। एक ही मिट्टी है, एक ही बनाने वाला, और चारों की रेखा अलग अलग है कि किसको कहां जाना है, ये बिल्कुल अलग अलग है। पहलो लो दहीड़ा भी लोए दूजा, पहलो लो दहीड़ा भी लोए दूजो मसाणा चालियो। भाई रे पहला लो दही लो भी लो दूजा मसाणा चालियो। और एक कुम्हार ने 4 मिट्टी के बर्तन बनाए, 4 घड़े बनाए या 4 मटकी बनाए। एक बर्तन क्या है, उसमें दही मिलाई जा रही है, और दूसरा शमशान में जा रहा है, जाने वाले के साथ, दूसरा जाने वाले के साथ जा रहा है। किसी को निलाया गया, भाई इस बर्तन को भी साथ दे दो। बर्तन एक का बनाया हुआ है, और कर्म रेखा अलग अलग है। तो पहला जा रहा है दही बिलोने के लिए, उसका अपना कर्म है, उसकी अपनी रेखा है। दूसरा शमशान में जा रहा है, उसकी अपनी रेखा है। और तीसरा बर्तन कहीं अलग जा रहा है। तीजोड़ो पणहारी शीस, तीजो पणहारी आशीष, चौथाड़ो हरदम बाजणो, तीजो पनिहारी शीस चौथाड़ो हरदम बाजियो। भाई रे करियो, भाई रे मत दीजो मांडव दीने दोष, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। भाई रे मत दीजो मांडव दीने दोष, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। बर्तन बनाने वाले का कोई दोष नहीं है, कर्म रेखा अलग अलग है। एक दही बिलोने के काम आ रहा है, एक शमशान में गया, और एक पनिहारी के शीश पे है, और एक को केवल बजा के देखा और रख दिया। या कहीं कहीं घड़ा बजाते भी हैं लोग बाजे के साथ साथ, उछालते भी हैं, बजाते भी हैं। चौथाड़ो हरदम बाजणो, चौथा बजी रहा बेचारा। भाई रे एक गऊ के बछड़ा 4, चारारी करनी न्यारी न्यारी। भाई रे एक गऊ रे बछड़ा 4, चारारी करनी न्यारी न्यारी। ये भजन कर्म पे लिखा गया है कि कर्म बिल्कुल अलग अलग है, करनी बिल्कुल अलग अलग है। एक गौ माता के 4 बछड़े, एक गऊ रे बछड़ा 4, चारा की करनी न्यारी न्यारी। और पहला तो सूरज ला सांड, दूजोरो शिव को ना दियो। सूरज सांड, दूजोरो शिव को ना दियो। और पहले को स्वच्छंद छोड़ दिया, जिसे हम सांड कहते हैं। इसे कोई हल में नहीं चलाएगा, इसे कोई नाथेगा नहीं, इस पे कोई वजन नहीं रखेगा। और दूजा शिव जी की शरण में है, शिव का नाम दिया है, नंदी है। दूजा शिव को नांदियो। और
तीजो रो घाणी वाला बैल, तीजो रो घाणी वाला बैल, चौथण भणा लागी, चौथो बणजारा लागियो। बणजारा लागियो। और तीसरा, पहला क्या है? स्वच्छंद है। दूसरा क्या है? शिव जी की शरण में है, शिव का नांदिया है, नंदी है। और तीसरा घानी वाला बैल, यानी तेली के कोल्हू में चलने वाला बैल, जो बेचारा चल ही रहा है, घूम रहा है। और चौथा बणजारा लादियो, चौथा जो है ना, जो बोझ ढोने वाला है, उसे लादे हुए है, वो वजन ढो रहा है। कर्म अलग अलग है। भाई रे मत दीजो मांडवली ने दोष, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। भाई रे मत दीजो मांडवली ने दोष, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। न्यारी न्यारी। भाई रे मत दीजो मांडवली ने दोष, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। तो गौ माता का जन्म देने वाली का कोई दोष नहीं है, कर्म उसका है जिसने जन्म लिया है। एक गौ रे बछड़ा चार, चारारी करनी न्यारी न्यारी। चारों के कर्म अलग हैं, करनी अलग है। एक स्वच्छंद है, दूसरा शिव जी की शरण में है, शिव का नांदियो। और तीजो घाणी वाला बैल, जो तेली के यहाँ कोल्हू में चल रहा है। और चौथा बणजारो लादियो, चौथा व्यापारी या बोझ ढोने वाला, उसे लादे हुए है, वजन में दबाए हुए है। और उसका ये भी नहीं पता कहाँ जाएगा, आज कहाँ है, कल कहाँ होगा। जो इधर उधर वजन ढोते घूमते हैं, उनका बैल है वो। कर्म अलग अलग है। इसीलिए तो कहा है संतों ने कि कर्म को सोच के करो। कर्म करने से भी पहले विचार कर लो कि कर्म का परिणाम क्या हो सकता है। अगर करने के बाद तुमने विचार किया तो पछताना रह जाता है, फिर कुछ होता नहीं। एक बेल तुम्बा चार, चारारी करनी न्यारी न्यारी। भाई रे एक बेल तुम्बा चार, चारारी करनी न्यारी न्यारी। भाई रे एक बेल तुम्बा चार, चारारी करनी न्यारी न्यारी। भाई रे एक बेल तुम्बा चार, चारारी करनी न्यारी न्यारी। पहला तो सतगुरु जी हाथ, दूजो तो जमुना बहरियो। सतगुरु हाथ, दूजोड़ो जमुना बहरियो। पहला रे सतगुरु जी रे हाथ, दूजोड़ो जमुना बहरियो। गुरु जी रे हाथ, तू जोड़ो जमुना बहरियो। तीजोड़ो तंबूराणी बीण,
तुलसीदास जी ने कहा है कि एक बेल पे 4 तुम्बा लगे हुए हैं, 4 फल हैं। और तुम्बा किसे कहते हैं? जिसकी बीन बनाई जाती है, जिसे आप हमारी अपनी क्षेत्रीय भाषा में बीन कद्दू भी कह देते हैं। वो बीन के आकार का होता है। तो एक तो ऐसा बर्तन बना पकने के बाद, सूखने के बाद, कि गुरु जी के हाथ में है, कमंडल का काम कर रहा है। और दूसरे बर्तन का क्या हुआ? पहला तो गुरु जी के हाथ में चला गया। बर्तन एक ही बेल पे लगने वाले फल का बनाया हुआ है। दूजे का क्या हुआ? दूजारो यमुना बह बियो, चारे जमुना बहरियो। पहला रे गुरु जी रे हाथ, दू जोड़ो यमुना बह बियो, दू जोड़े जमुना बहरियो। गुरु जी के हाथ में कमंडल का काम कर रहा है, और दूसरा किसी ने लिया और यमुना जी में बहा दिया। और तीजोड़ो कहते तीसरे को। तीजोड़ो तंबूरा बीण, छोड़ो भिक्षा मांगो, छोड़ो भिक्षा मांगो। तीसरे की तंबूरा बीन बना दी। तीसरा तंबू बीन के काम आया, तीसरे सपेरे के हाथ में बज रहा है। और चौथा कमंडल की तरह बना तो, परंतु घर घर भिक्षा मांगने के काम आ रहा है। एक ही बेल पे लगे। फिर गाइए, एक बेल तुम्बा चार, चारारी करनी न्यारी न्यारी। भाई रे एक बेल तुम्बा चार, चारारी करनी न्यारी न्यारी। पहला रो सत्य गुजरे हाथ, दूजारो यमुना बह दियो, हाथ दू जोड़ो यमुना बह दियो। तीजोड़ो तंबूरा बीण, चौथाड़ो भिक्षा मांगो, चौथाड़ो भिक्षा मांगो। भाई रे मत दीजो मांडवली ने दोष, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। भाई रे मत दीजो मांडवली ने दोष, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु। पर मारा भारा में कियो, भारा बेरियो। कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु। पर मारा भारा में कियो, भारा भारा में दियो। भाई रे मत दीजो मांडवली ने दोष, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। भाई रे दीजो मांगने ने दोष, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। और ये वाणी यहीं पे आखिर होती है।
पूरी होती कबीरदास जी ने कहा भाई कर्म का भार मिटाओ, ऐसा कर्म करो कि जिसका तुम्हें फल मिले तो उत्तम फल मिले, अच्छा फल मिले। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, हमारा भारा मेटियो, हमारा भारा मेटियो। भाई रे मत दीजो मांडवली ने दोष, हमारी रेखा न्यारी न्यारी। भाई रे बदली जो बहुत बढ़िया। दोष हमारी रेखा न्यारी न्यारी। और मैंने पहले भी आपसे कहा शुरू में ही कि लाइन क्या कह रही है भजन की कि मत दीजो मांडवली ने दोष। मांडवली कहते हैं माँ को, माँ का कोई दोष नहीं, जन्म देने वाली का कोई दोष नहीं, करनी न्यारी न्यारी है। हमने कर्म अलग अलग कर लिए हैं, हमने कर्म छोटे बड़े कर लिए हैं, हमने कर्म ऊंचे नीचे कर लिए हैं। माँ का कोई दोष नहीं है, माँ का क्या दोष है। इस शब्द को हटा के बोल रहा हूं, मांडवली शब्द को हटा के शब्द जोड़ रहा हूं। भाई रे मत दीजो जननी को दोष, कर्मों की रेखा न्यारी न्यारी। भाई रे बदली जो जननी को दोष, कर्मों की रेखा न्यारी न्यारी। जन्म के साथी मात पिता है, जन्म के साथी मात पिता है, कर्मों का साथी नहीं कोई, कर्मों का साथी नहीं कोई, कर्मों की रेखा न्यारी न्यारी। कर्मों के साथी नहीं कोई, कर्मानी रेखा न्यारी न्यारी। और ये लाइन जो आखिर में बोली गई है, ये कबीरदास जी की वाणी पूरी होने के बाद मैंने बोली है। और बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी संत कहते हैं, क्या कहते हैं? जन्म के साथी मात पिता है, जन्म के साथी मात पिता है, कर्मों का साथी नहीं कोई, कर्मों की रेखा न्यारी न्यारी। भाई रे कर्मों का साथी नहीं कोई, कर्मों की रेखा न्यारी न्यारी। मत दीजो जननी को दोष, कर्मों की रेखा न्यारी न्यारी। भाई रे बदली जो जननी को दोष, कर्मों की रेखा न्यारी न्यारी। और ये राजस्थानी मुझे आता नहीं है, पर टूटी फूटी शब्दों में मैंने गाया है राजस्थानी में। अगर अच्छा लगा है तो करताल ध्वनि के साथ गाएंगे। भाई रे मत दीजो मांडवली ने दोष, कर्मोरी रेखा न्यारी न्यारी। भाई रे बदली जो मांडवली ने दोष, कर्मारी रेखा न्यारी न्यारी। तालियां हाथ उठाकर, न्यारी रेखा न्यारी न्यारी। हाथ उठाइए। भाई रे मत दीजो मांडवली ने दोष, कर्मारी रेखा न्यारी न्यारी। हाथ उठा के बजाइए तालियां। रेखा न्यारी न्यारी। भाई रे
कबीरदास जी ने कहा है कर्मों की रेखा न्यारी न्यारी है, इसमें जन्म देने वाली का कोई दोष नहीं है। एक पितारे पुत्र चार, चारारी करनी न्यारी न्यारी। अगर एक माता पिता के यहाँ चार संतान भी हों और उनकी करनी अलग अलग है, इसीलिए कोई ऊंचे ओहदे पे है, कोई किसी व्यापार में है, कोई व्यापार के साथ साथ दूसरा काम भी करता है, कोई बोझा ढोने का काम करता है और कोई कोड़ी कोड़ी मांगने पे विवश हो जाता है। चारारी करनी न्यारी न्यारी। एक गऊ के बछड़े चार, चारारी करनी न्यारी न्यारी। एक सांड है जिसको स्वच्छंद छोड़ा है, एक शिव जी का नाम दिया है, शिव जी का नाम दिया है जो शिव की शरण में है, और एक घानी पेलने वाला बैल है, और एक बाजार में बोझ ढोने के लिए है, बंजारे के हाथ में है। आज यहाँ भोजन ढो रहा है, कल कहीं दूसरी जगह। एक मिट्टी के चार बर्तन, चार घड़े, एक मटकी दही भिगोने के काम आ रही है, दही पलटी जा रही है। दूसरा बर्तन शमशान में किसी के साथ गया हुआ है। तीसरा बर्तन याद है, पनिहारी के शीश पे है, और चौथे को केवल बजाते हैं, देखते हैं, रख देते हैं। या किसी घड़ा बजाने के वाले के हाथ में घड़ा है जो साज के साथ बजा रहा है, बजा भी रहा है, उछाल भी रहा है, तो चौथाड़ो हरदम बाजड़ो, चौथा हरदम पिट रहा है, हरदम बज रहा है। और एक बेल तुम्बा चार तुम्बे लगे हुए एक बेल पे, और एक गुरु जी के हाथ में कमंडल की जगह, संत के हाथ में, एक यमुना जी में किसी ने बहा दिया, और एक तीसरा जो है वो बीन की जगह बज रहा है, बीन बजना हुआ है, और चौथा भी कमंडल तो बना परंतु भिक्षा मांगने के काम आया, करनी अलग अलग है। तो महाराज दशरथ कथा को आगे बढ़ा रहे हैं कि महाराज दशरथ जब गुरुदेव वशिष्ठ के यहां गए, नेत्रों में जल आ गया, तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि राजन, अपने अपने कर्म का ये प्रभाव है, न जाने कौन सा कर्म तुमसे कैसा हो गया है, परंतु अयोध्या सूनी नहीं हो सकती।